आज मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स स्मोकिंग करते नजर आते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी के कुछ लोग कहते हैं कि स्टूडेंट को सिगरेट बेची नहीं जानी चाहिए, लेकिन ठीक 50 कदम दूर कॉलेज यूनिवर्सिटी से जिस दुकान से पेप्सी कोला मिलता है, उस दुकान से सिगरेट भी मिलता है। गवर्नमेंट को लगता है कि सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने से स्मोकर्स की तादाद कम हो जाएगी, लेकिन होता कुछ और ही है। आज, सिर्फ आज, पाकिस्तान में 360 लोग ऐसी मौत मर गए जिसका इंतखाब उन्होंने खुद किया था। ना कोई बम चला, ना कोई हादसा हुआ, तो फिर द रियल इज स्मोकिंग। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1,30,000 से ज्यादा लोग तंबाकू से मुंसलिक बीमारियों का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, यानी तकरीबन रोजाना 360 लोग। लेकिन फिर भी हम खामोश तमाशाई। ये जान सिर्फ इनकी नहीं जाती, बल्कि इनकी वजह से मासूम बच्चों की जानें भी छीन जाती हैं, जो कभी जिंदगी में सिगरेट ही नहीं पीते, मगर बाप, भाई या किसी भी करीबी स्मोकर्स के धुएं में सांस लेते हैं। सेकंड हैंड स्मोक हर साल तकरीबन 31,000 से ज्यादा बेगुनाहों को मार देता है। पाकिस्तान में तकरीबन 15.5 लाख लोग सिगरेट नोशी करते हैं, मतलब हर 8वां बालिग शख्स। 13 से 15 साल के बच्चों में सिगरेट के धुएं का सामना करने की शर 37.8% तक बढ़ गई है, यानी जो कल का फ्यूचर है वो आज जहरीले धुएं में सांस ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान की मईशत को तंबाकू की नोशी की वजह से 615 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जो मुल्क की जीडीपी का 1.6% बनता है। गवर्नमेंट को जो तंबाकू से टैक्स मिलता है वो सिर्फ इस नुकसान का 20% है, यानी हम अपनी जेब से ही खुद को मार रहे हैं। आखिर हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है तंबाकू नोशी को क्विट करना? तंबाकू जिसे हम पीते हैं या स्मोक करते हैं, इसमें निकोटीन होता है। निकोटीन अपने आप में एक एडिक्शन का काम करता है। यही वजह है कि जब आप स्मोकिंग करना शुरू करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी एडिक्शन बन जाती है। ये हमारे ब्रेन में रिलीज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स पर काबू करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे लिए बाद में इस एडिक्शन को क्विट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 4 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिनको फॉलो करने के बाद हम इस एडिक्शन से छुटकारा पा लेंगे। अगर तो आप इस टॉपिक के लिए इंटरेस्टिंग है, फिर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत वैल्यू मिलती है, क्योंकि हमारा मिशन है आप लोगों तक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाकर आपको फाइनेंशियली और मेंटली फ्रीडम देना। स्टेप नंबर 1, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन। छोड़ने वाले सोचते नहीं बल्कि छोड़ देते हैं, इसलिए आपको भी ये नहीं सोचना कि कल से छोड़ूंगा, कल कम कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बल्कि आपको फास्ट एक्शन लेना है कि नहीं, अब स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग खुद को ये कहकर बेवकूफ बना रहे होते हैं कि पहले तो एक पैक खत्म हो जाता था, अब तो सिर्फ 2-3 ही सिगरेट पीता हूँ, अब ये एडिक्शन खत्म हो रही है। बिल्कुल भी नहीं, एडिक्शन हमेशा थोड़े थोड़े से ही शुरू होती है। अगर आप ये कहकर खुद को बेवकूफ बना रहे हैं कि अब सिर्फ 2-3 ही सिगरेट पीता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये एडिक्शन दोबारा से शुरू हो रही है। इसलिए आपको कम्प्लीटली बाइकआउट करना होगा। इस चीज के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना होगी। मैं इस चीज के लिए इस एडिक्शन को खत्म कर रहा हूँ। आप अपनी इस रीजन में अपने पेरेंट्स, बहन, भाई या कोई भी रिलेशन जो आपके ज्यादा करीब है उनको रख सकते हैं। खुद इस चीज को मेरे फादर साहब ने अपनाया। उन्होंने मेरी सिस्टर को रीजन बनाकर अपनी इस एडिक्शन को खत्म किया। वो ये कि एक रात मेरे वालिद साहब सिगरेट पी रहे थे, करीब मेरी सिस्टर भी बैठी हुई थी। उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि प्लीज आप ये सिगरेट पीना बंद कर दें। मेरे वालिद साहब ने उसी वक्त फास्ट एक्शन लिया और स्ट्रॉन्ग रीजन रखी कि मेरी सिस्टर के कहने की वजह से उन्होंने इस एडिक्शन को छोड़ दिया। यही वजह है कि फास्ट एक्शन और स्ट्रॉन्ग रीजन होने की वजह से मेरे वालिद साहब पिछले 10 से 12 साल से एक सिंगल सिगरेट की तरफ भी नहीं गए। इस वजह से थोड़े थोड़े से शुरू होने वाली एडिक्शन को आपको फास्ट एक्शन लेकर खत्म करना होगा, क्योंकि थोड़े थोड़े से खत्म करने से पॉसिबिलिटी है कि आप दोबारा फिर इस एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। स्टेप नंबर 2, फोकस ऑन व्हाट यू गेन। अभी तक आपको सभी ये बताते आए हैं कि सिगरेट पीना आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। सिगरेट पीने से आपको कैंसर हो सकता है, फेफड़ों की बीमारियां हो सकती है, फारिज हो सकता है। वेट, सिगरेट्स के पैक पर भी तो ये लिखा होता है कि ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, इससे कैंसर हो सकता है। ऑनेस्टली मुझे बताएं, कितने लोग इस चीज को पढ़ने के बाद सिगरेट छोड़ देते हैं? अगर स्मोकर्स ये पढ़ने के बाद सिगरेट नोशी छोड़ देते, आज कोई भी स्मोकिंग करने वाला नजर ना आता। इसलिए आपको इस एडिक्शन को खत्म करने के लिए आपको अपने रिवार्ड की तरफ देखना है कि मुझे इस एडिक्शन को खत्म करने के बाद मिलेगा क्या। आपको सोचना होगा कि जब इस एडिक्शन को मैं खत्म करूंगा तब मैं डिप्रेशन से, बेचैनी से और गलत ख्यालात से बच जाऊंगा। आपको सोचना होगा कि जब मैं इस एडिक्शन को खत्म करूंगा तब इसका इम्पैक्ट मेरी फैमिली में, मेरी सोसाइटी में, मेरे फ्रेंड्स में
पॉजिटिवली पड़ेगा और ये सब कुछ मुझे खुश मिजाजी वाली जिंदगी की तरफ लेकर जाएगा। आपको सोचना होगा कि ये सब कुछ करने से मेरी खुद की सेहत, मेरी खुद की पर्सनैलिटी में निखार आएगा और सबसे बढ़कर जो मैं पैसे आज तक वेस्ट कर रहा था इस मीनिंगलेस काम के लिए, उसको मैं यूजफुल बनाकर अपनी जिंदगी की और जरूरियात पूरा करूंगा। वो ये कि ह्यूमन ब्रेन हमेशा से रिवार्ड के पीछे भागता है। जब हम स्मोकिंग क्विट करना एज अ रिवार्ड लेंगे तब हमारे लिए स्मोकिंग को क्विट करना और इजी हो जाएगा। तब पॉजिटिव थिंकिंग और कर्स ऑफ रिवार्ड की वजह से हमारे लिए इस एडिक्शन से छुटकारा पाना और इजी हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, क्विट एंड रिप्लेस। एक स्टडी के मुताबिक किसी भी एडिक्शन को खत्म करने के बाद डिजायर का दोबारा आना 5 से 10 मिनट के लिए पावरफुल अटैक हो सकता है। मतलब कि आपको डिजायर्स आने के बाद 5 से 10 मिनट अपने आप पर कंट्रोल करना है ताकि आप दोबारा इन डिजायर को पूरा करने के लिए इस एडिक्शन का शिकार ना हो। इस चीज के लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि आप उस दौरान खुद को बिजी रखें। जब आप ऐसा करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपका कंट्रोल उन डिजायर के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तब आप दोबारा इस एडिक्शन का शिकार नहीं होंगे। आप मार्केट से मिलने वाले पैचेस, गम्स, इनहेलर्स और टैबलेट्स जिनसे आपको निकोटीन मिलती है वो खरीद सकते हैं। स्टेप नंबर 4, फाइंड ग्रोथ जोन। इंसान जब भी किसी डेस्टिनेशन की तरफ निकलता है उसे रास्ते में अगर कोई स्पॉट मिल जाए तो उसके लिए डेस्टिनेशन तक पहुंचना और आसान हो जाता है। आपने कोशिश करनी है कि आपने ऐसे लोग तलाश करने हैं जो आपको अच्छे से गाइड करें, जो आपको कॉन्फिडेंस दें, जो आपको मोटिवेट करें, क्योंकि इन सब के दौरान आपके लिए लोगों से कनेक्ट होना बहुत ही जरूरी हो जाता है ताकि आपको उन लोगों से स्ट्रेंथ मिल सके। तब आप इस स्ट्रेंथ को अपनी पावर बनाकर इस एडिक्शन से छुटकारा पा सकें। यही 4 स्टेप फॉलो करके आप इस एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि आप ही की तरह के बहुत से लोगों ने इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी स्मोकिंग एडिक्शन से छुटकारा पाया है।